नमस्कार, आरके न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी कटरा प्रखंड के धनौर में है, जहां आप बीते दिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो में देखते हुए कि एक व्यक्ति को हाथ और पैर बांध करके बड़े ही बेरहमी से मारा जा रहा है और उस पे आरोप है कि वो भैंस चोरी करने गया था, जबकि भैंस चोरी वहां जो बताया जा रहा है कथित तौर पर कि वहां 2 से 3 महीना पहले एक भैंस चोरी हुई थी, जिसके आरोप में किसी अनजाने लोगों को जो रास्ते से जा रहे थे उनको पकड़ करके बेरहमी से, लोग उतना बेरहमी से तो किसी जानवर को भी नहीं मारते हैं, उतना बेरहमी से मारते मारते उनकी हत्या कर दी गई। इतना मारा गया कि इनका मौत हुआ था। कमलेश सहनी उनके घर पे आए हुए हैं और उनका घर देख सकते हैं कि यही घर है। ये थोड़ा सा घर दिखाइए, यही बड़ा सा बिल्डिंग, हाँ ये बड़ा सा बिल्डिंग जो नजर आ रहा है, जो इन्हीं वही घर है जिन पे आरोप है कि ये भैंस चोरी करने गए थे और उस परिवार के लोग, ये एक लड़का है उनका, यही एक लड़का है जो अनाथ है। इसके सर से माँ का साया तो पहले उठ गया और एक पिता थे, वो उसको भी जालिमों ने, कह सकते हैं कि जालिम इस धरती पर अब वैसे लोगों को, जालिम से भी यदि कोई खराब शब्द है तो वो भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि वैसा निर्दयी लोग, जो जानवर को भी उस तरह से नहीं मारा जाता है जिस तरह से वीडियो में लोग मार रहे हैं। और वो कमलेश सहनी बार बार उसको अपने जान बचाने के लिए उससे आरजू विनती कर रहा है, लेकिन कहीं उस जालिमों का जो है दिल पसीजा नहीं, और एक नहीं कई लोग मिलकर के मार रहे हैं। परिजन से मिलने आए हैं, भाकपा माले के नेता है, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस तरह का बर्बरतापूर्ण रवैया, एक आप घर देख सकते हैं, यहाँ आए हैं, क्या लग रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से ऐसी ताकतों को जो है इतना साहस कहाँ से आता है? देखिए, सबसे पहले तो जो ये घटना घटी है सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है, और जिस आप जब देखिएगा उस वीडियो को तो आप भी मतलब पूरा देख नहीं पाइएगा। एकदम मतलब आज दिल मतलब बदन सिहर जाता है कि आज भी रूह कांप जाता है। और जब हम आए मिलने के लिए, जब पता चला तो ये लोग बता रहे थे इनकी जो बहन वहीं उसी गांव में रहती है, वो शायद पहली दफा वो जा रहा था भट्टा पे काम करने के लिए कि वहीं काम करेंगे। जब धूप था, आराम करने के लिए बैठा वो बेचारा था, उसको चोर समझ के, देखिए अगर मान लिया कि समझ भी लिया थोड़ा देर के लिए तो उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अभी इस बिहार के अंदर देखिएगा ये कानून व्यवस्था नाम की चीज खत्म हो गई है और अपराधी जो है खत्म हो चुका है। ये जो पहले पिछली सरकार को हंसते थे कि जंगल राज है, लेकिन अभी तो महा जंगल राज चल रहा है, क्योंकि नीतीश बाबू जो इस देश के सुशासन बाबू इस राज्य के कहलाते हैं, वो तो भांग गांजा खा के मस्त रहते हैं, उनको तो चिंता नहीं। अगर चिंता रहता, अगर कानून का डर होता तो शायद इसकी हत्या नहीं हुई रहती, इसको इस तरह से मॉब लिंचिंग नहीं किया जाता, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कौन मेरा क्या करेगा, प्रशासन भी कुछ नहीं करेगा, ये उसको डर ही नहीं है, जिसकी वजह से आज उसकी हत्या की गई। हत्या कहीं ऐसे किया जाता है, इस तरह से मारा गया, ऐसा लग रहा है जानवर को भी लोग नहीं मारता जिस तरह से उस गरीब को मारा गया। इसलिए ना गरीब है, कुछ बोल नहीं पाएगा, इसलिए उसकी हत्या की गई तो अपराधियों के द्वारा। इसलिए हम लोग आए हैं कि इसको इंसाफ मिले, और हम लोग की पार्टी जो भाकपा माले है, इसको विधानसभा सत्र चल रहा है, हम लोग जोर तरीके से इसको उठाएंगे ताकि इस गरीब को इसको मुआवजा मिले कम से कम, ताकि इसका भरण पोषण हो सके, क्योंकि कमाने वाला वो इकलौता ही लड़का था इस घर में, वो कमाने के लिए जा रहा था, भट्टा में ही काम करने के लिए जा रहा था, जिस तरह से उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ तो चोर मशवरे भाई वाला हाल है, क्योंकि जब सरकारें जंगल राज चल रहा है, महाजंगल राज चल रहा है, तो उसमें प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को पैसा मिल गया होगा, पैसा दे दिया गया होगा उन लोगों की तरफ से, तो उससे नहीं हो रहा। तो इसलिए हम लोग प्रशासन पर भी दबाव डालेंगे। अगर प्रशासन गिरफ्तारी नहीं करता है तो हम लोग की पार्टी है, हम लोग सड़क पर भी आंदोलन करेंगे, इसके लिए आवाज उठाएंगे, विधानसभा में आवाज उठाया जाएगा, नीतीश बाबू को जवाब देना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आज हम लोग आए हैं यहाँ पे। इस बच्चे को आप देख सकते हैं कि अब इसका क्या होगा। ये शायद दादी है, दादी यही है, ये दादी है और ये पोता, अब यही 2 बच गया, कैसे चलेगा इसका भरण पोषण? हम लोग की पार्टी सरकार से मांग करेगी कि और हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि कम से कम इस गरीब को कम से कम 40 से 50 लाख दिया जाए, क्योंकि रहने के लिए घर भी नहीं है, अब उसी पे आश्रित था वो पूरा परिवार। इसलिए हम लोग की मांग है, पार्टी भी मांग करेगी, विधानसभा में आवाज उठाएगी कि इस गरीब को मुआवजा मिले ताकि इसका भरण पोषण हो सके, क्योंकि अब इसके आगे पीछे कोई नहीं है। ये बच्चा ये समझिए एक तरह से यतीम हो गया, ये अनाथ हो गया, माँ भी नहीं है, माँ भी इसकी मर चुकी है और इसके दादा भी नहीं, सिर्फ दादी और ये पोता सिर्फ बचा हुआ है। तो हम लोग मांग करेंगे कि सरकार इसका भरण पोषण का इंतजाम करे। आइए बात करते हैं कमलेश सहनी, जिनके यहाँ जा रहा था कमलेश सहनी की बहन अभी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे
क्या हुआ था? कमलेश सहनी आप ही के यहाँ जा रहा था? हमरे यहाँ जात रहे मालीपुर, कहली कि बुआ रे वहाँ की करे छे, यहाँ के काम धंधा कर। तब जात रहे मालीपुर, तब रमौली में मतलब ठंडा में बैठल रहे ना, तो घेर के भैंसी के चोरी चोरी नाम फंसा के आ मार लाठी से मारते मारते मार दिल। साँझ में हमरा खबर भेल 6-7 बजे जे माय हमर फोन करके बुआ के दीदी तोरे यहाँ गेल हो कमलेश। हम कहली हाँ अब तो आवे दही, मोबाइल ओकरा पास में नहीं रहे। तब मारते मारते ओकरा साफे कर दिल रमौली गाँव में। क्या वो भैंस चोरी करते थे? ना, कुछ चोरी नहीं करते थे। सम्मत से पहले ही भैंसी चोरी भेल रहे विश्वनाथ राय के। आ भैंसी के इंतजाम चोरी के नाम पर मारे ये कमलेश सहनी के मार दिल। तो आप समझ सकते हैं कि एक निर्दोष आदमी को, यदि अगर हम मान भी लेते हैं कि वो चोर था, तो दिन के दोपहर में चोरी करने कौन जाता है, वो भी खाली हाथ? दिन में तो चोरी होता नहीं है। और भैंस चोरी करने का आरोप यदि लगाया भी तो उसको सजा देने के लिए देश में कानून व्यवस्था है। कानून को इस तरह से अपने हाथ में लेकर के और इस तरह से खुद ही सारा व्यवस्था का समाधान कर लेना, ये कहाँ की बात है? और ये अगर उचित है तो अन्य लोग भी इस तरह का अगर करते हैं तो फिर देश का क्या होगा? इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? और इस बच्चे और इस बूढ़ी दादी का क्या होगा, वो तो आने वाला समय बतलाएगा। अभी 2-4 दिन जब तक नया घटना है, बहुत सारे लोग आते हैं इनसे मिलने के लिए और झूठा सांत्वना देकर चले जाते हैं। हम भी आए हैं, इनका खबर बनाएंगे और हम चले जाएंगे, लेकिन ये इनका क्या होगा आगे, इस पे कोई भी लोग विचार अभी तक नहीं कर रहे हैं। कोई भी लोग आर्थिक रूप से मदद नहीं किए हैं। आर्थिक रूप से कोई पैसा वैसा से मदद किए हैं? ना, कोई मदद नहीं कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं आपसे और जा रहे हैं। हाँ। आश्वासन दे रहे हैं हाँ। कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, लेकिन आर्थिक रुपया पैसा से कोई मदद हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी इनके यहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से इनको मदद की जरूरत है, जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। अगर आप आते हैं इनके परिवार से मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए, तो कुछ न कुछ इस बच्चे के भविष्य के लिए, इस बच्चे के भोजन के लिए कुछ न कुछ आर्थिक मदद जरूर कीजिए, तभी आइए आप यहाँ। धन्यवाद।